तो भरत जी नंगे पांव गए हैं निषाद राजगुह के साथ में, और जैसे ही राम जी के कुटिया के नजदीक पहुंचते हैं, उस वन में जितने भी पशु पक्षी हैं सब दौड़ने लगते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं। इस चहचहाहट की आवाज सुनकर के एक भील ने जा करके लक्ष्मण भैया से बताया कि महाराज भैया भैया आपके ही जैसा एक आदमी चला आ रहा पूरे समाज के साथ में, उसके साथ सेना भी है, उसके हाथ में धनुष बाण भी है, ठीक आप ही के जैसा लग रहे हैं वो। अब इस पर लक्ष्मण जी शंकित हो गए, क्या भरत जी सेना लेकर के आ गए हैं? और उधर राम जी एक शीशम के पेड़ के नीचे बैठ करके चबूतरे पर उनको आभास हो गया कि कुछ न कुछ होने वाला है। वह मन में सोच रहे क्या भरत हमारा आ रहा है क्या? मैं तो मना किया हूं कि भरत यहाँ मेरे पास न आए, लेकिन किस लिए भरत आएगा यहाँ? यह सोच ही रहे थे तब तक से लक्ष्मण जी आ गए राम जी के पास और बोले मैं मार दूंगा, फाड़ दूंगा, मैं पूरे सेना को समाप्त कर दूंगा। यह सुने तो राम जी बोले किसको मार दोगे, किसको फाड़ दोगे, कौन आ रहा है? लक्ष्मण भैया बोले कि भरत आ रहा है पूरी सेना के साथ हम पर चढ़ाई करने के लिए। उसको राजसत्ता मिला, राजसत्ता से मन उसको भरा नहीं, इसलिए भैया आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी यहीं से बाण मारूंगा, उसको एक ही बाण में समाप्त कर दूंगा। राम जी बोले कि लक्ष्मण तुम जान रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो? भरत मेरा ऐसा है ही नहीं। भरत कभी सेना लेकर के और हमारे ऊपर चढ़ाई करने नहीं आएगा। उसको तुम नहीं जानते हो, उसको मैं जानता हूं। मेरा भरत भैया ऐसा कभी नहीं कर सकता। आया है तो उसको आने दो, आएगा उसके बाद खुद कहेगा कि वो किस लिए आया है। भरत कवन विधियां किस लिए आया है, किस कारण आया है, राम जी सोच रहे हैं। और भरत जी जैसे ही आए अपना चेहरा छुपाए छुपाए, जिस तरह डंडा रखा जाता है और डंडे को छोड़ दिया जाता है और डंडा गिर जाता है, उसी तरह भरत जी वहां खड़े हुए और धाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। अब राम जी सुने नहीं कि कौन गिरा, लेकिन लक्ष्मण भैया को आवाज आया कि कोई गिरा। लक्ष्मण जी आए और राम जी भी बैठे हैं, लेकिन राम जी उठ नहीं रहे हैं। लक्ष्मण भैया से बोल रहे हैं कि लक्ष्मण देखो कौन आया है, कैसी आवाज है। लक्ष्मण जी अपने मन में सोच रहे हैं कि अब मैं क्या बताऊं, मेरे राम भैया मुझसे जो कह रहे थे वो सही बात है, और मैं किस किस बात को लेकर के मैं भरत भैया को दोषी करार दे रहा था। भरत भैया तो गिरे पड़े हैं, अब मैं अपने भैया की आज्ञा का पालन करूं या भरत भैया को मैं उठाऊं? लेकिन मैं ये दोनों कर ही नहीं सकता, क्योंकि भैया की आज्ञा नहीं है और भरत भैया उठ नहीं रहे हैं। तो वही लक्ष्मण भैया बोले कि भैया भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। यह बात सुनते ही राम जी अपने स्थान से उठे और भरत के पास आकर के खड़े हो गए। अब भरत जी को उठा भी नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि भरत भैया जिस अवस्था में आए थे उठ ही नहीं रहे थे, ऐसा जकड़ लिए पृथ्वी को वह उठाना चाहते हैं। राम जी एक बार उठाना चाहे, लेकिन भरत जी उठ नहीं रहे हैं। वह धरती के अंदर समा गए। धरती पर गिरते ही धरती मानो अपनी गोद में भरत जी को पकड़ ली। राम जी पूरी कोशिश करने लगे उठाने के लिए, लेकिन भरत जी उठे नहीं। राम जी फिर बोलते हैं कि भरत तुम जैसा भाई
कोई हो ही नहीं सकता। भरत जानते हो, मैं जब वन के लिए अपने राज्य से प्रस्थान किया तो उस समय मैं सबसे मिला भरत, अपनी माँ से मिला, अपने नगरवासियों से मिला, अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर के मैं वन की ओर प्रस्थान किया। लेकिन भरत, मैं उस समय तुम्हारे से नहीं मिला क्योंकि तुम थे ही नहीं। और मैं अभी चाहता हूं भरत कि तुम मुझसे मिलो, मेरे अंक लगो। भरत, तुम उठो। जैसे ही भैया भरत यह बात सुने राम जी की, उसी समय भरत भैया तुरंत खड़े हुए और राम जी के गले लग गए। राम जी को गले लगे, राम जी को छोड़ ही नहीं रहे थे। भरत जी मानो ऐसा जैसे राम जी में ही वह भरत भैया समा जाना चाहते हैं। और जानते हैं, राम जी रो रहे हैं, भरत जी रो रहे हैं, राम जी रो रहे हैं। रो रहा है, चरणों में गिर भरत रो रहा। जोरदार ताली बजा दीजिएगा। धन्यवाद। भरत भैया को जब राम भैया अंक लगाए, उसके पहले जब भरत भैया गिरे हुए थे धरती पर, तो जैसे ही वह गिरे उसके पहले भरत भैया के शरीर पर जो वस्त्र था वह वस्त्र भी गिर गया। उनके हाथ में जो धनुष बाण था वह धनुष बाण भी गिर गया था। क्यों गिरा हुआ था? क्योंकि वह भी एक संदेश देना चाहते हैं। धनुष बाण गिर गया, कमर के निशंग गिर गए, इसलिए गिरा कि वह संदेश ये देना चाहते हैं कि भाई भाई से जब मिलता है तो अगर वस्त्र रहेगा तो भाई भाई से जब मिलेगा तो वह अड़चन न कहीं पैदा कर दे, बीच में दीवार न बने। इसलिए वह भरत भैया के वस्त्र गिर गए थे। धनुष बाण क्यों गिरा? धनुष बाण इसलिए गिर गया कि भाई एक भाई से जब मिलता है तो हाथ में हथियार लेकर नहीं मिलता, बल्कि हृदय से मिलता है, वह प्रेम से मिलता है। इसलिए धनुष बाण भी गिर गया था भरत जी का। और ये चारों लोग लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि भरत जी, लक्ष्मण जी देखिए मैं इसलिए गिर गया। भरत जी राम जी को प्रणाम कर रहे हैं और हम गिर गए, गिर करके भरत भैया को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भरत भैया जैसा आज तक कोई भाई हुआ ही नहीं है। बड़े बस लिए उठाए, राम जी अपने भैया को उठा करके अंक में भर लिए। उसके बाद बहुत देर तक अंक में भरे रहे। फिर सभी माताएं, गुरुदेव जी और पूरे समाज वहां आए। विश्राम हुआ। विश्राम के बाद रात्रि में भी विश्राम हुआ। फिर सुबह हुआ। सुबह के समय
भरत भैया से गुरु वशिष्ठ जी बोल रहे हैं कि भरत, अब जिस कार्य हेतु तुम आए हो वह राम जी को बताओ। राम जी से बताओ जाकर के। भरत जी बोल रहे हैं कि गुरुदेव, आप लोगों के रहते हुए मैं कुछ बात करूं, क्या ये शोभा देगा? आप तो भगवान के स्वरूप हैं, हमारे साथ आए हैं, माताएं आई हैं, तो जो आप कहेंगे वो मुझे स्वीकार है। हम जिस हेतु आए हैं वो आप जानते हैं। गुरुदेव, आप राम भैया को ये बोलिए कि राम जी आप चलिए, राज संभालिए, और जब तक आप राज संभालेंगे, जितने दिन तक आपकी वनवास है उतने दिन तक मैं वनवास काटूंगा। 14 वर्ष के लिए मैं वन में रहूंगा। आप ये बात मेरे भैया राम जी से बोलिए जाकर। लेकिन कोई अपने ऊपर नहीं ले रहा था कि मैं कहूं, कोई कहने नहीं जा रहा था राम जी से। 3-4 सभाएं बैठी, लेकिन तीनों 4 सभाओं में एक दूसरे पर लोग टालते थे कि आप कहिए, जो आप कहेंगे वह होगा, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। इसी बीच मिथिला के राजा भी आए, जनक जी महाराज। वो भरत जी के प्रेम को देख करके वह भी रोने लगे, मां सुनैना भी रोने लगी। रात्रि हुई तो एक बार कौशल्या जी सुनैना जी से बोल रही है कि महारानी, आप ही कुछ महाराज से कहलवाइए, किसी तरह ये कहलवाइए कि आप चलिए राज में, अयोध्या राज में राज कीजिए और भरत रह जाए वन में, या राम जी और लक्ष्मण जी चले जाएं अयोध्या और लक्ष्मण सीता मैया को लेकर के राम जी चले जाएं और लक्ष्मण जी और भरत जी वन में रहेंगे। यह बात भी कोई बोला नहीं। तब राम जी अंत में भरत भैया से बोलते हैं कि भरत, तुम क्या चाहते हो, तुम ही बताओ। भरत जी हाथ जोड़ करके राम जी के पास खड़े हैं। जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय होई। प्रभु, आपका मन जिससे प्रसन्न हो आप वही करिए। क्या करिए? आपको जिसमें खुशी मिले वही कार्य करिए, क्योंकि आप मेरे भगवान हैं। मैं आपको पूजता हूं, मैं आपके चरण में अनुराग करता हूं। इसलिए प्रभु, मैं ये हो ही नहीं सकता कि मैं आदेश दूं आपको कि आप ये करिए। जो आप सही समझे वही करिए। जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा।